किसको सुन रहे हैं? मोहम्मद अली मिर्जा जहलमी साहब। अच्छा, वो जाहिल? जी, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। जी जी, क्या इंजीनियरिंग के बारे में कुछ समझ रहे हैं उनसे? नहीं, दीन के मसले समझ रहे उनसे असल में। दीन के मसले इंजीनियर से? मेरा तो ताज्जुब इधर ही शुरू हो गया। खैर, आगे बढ़िए। वही थोड़ा सा इश्काल था उनको और थोड़ी सी दिमाग में थे। उनको इश्काल था, बात करवाइए। ठीक है, सुभान भाई, सुभान भाई। जी, सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर साहब ने आपको सलाम भी बराबर नहीं सिखाया। खैर, आप खुद क्या करते हैं? पढ़ाई चल रही है। कौन सा, क्या पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी? हाँ तो वो करते करते आप इंजीनियर को सुन रहे हैं? हाँ। क्या आपने ये कभी तहकीक करने की कोशिश की कि किसको सुनना चाहिए और किसको नहीं सुनना चाहिए? सुनने से पहले क्या आदमी ये चीज जानने की कोशिश करे कि नहीं, मैं फला को सुनूं कि फला को नहीं सुनूं? हाँ, सुनने से पहले तहकीक तो नहीं किया मैंने। तो विदाउट तहकीक आप सुन कैसे रहे? कुरान में तो है ना कि पहले तहकीक किया करो। तो वो बंदा भी तो कुरान और हदीस से दे रहा है ना। कुरान और हदीस क्या कर रहे हैं? वो भी तो कुरान और हदीस से बता रहा है ना। हाँ भाई, कौन सा ऐसा आदमी है जो वीडियो पर आ रहा है और कुरान हदीस के रेफरेंसेस क्यों नहीं दे रहा है? भैया जरा रुक जाओ, बात हो रही है। एक्चुअली मैं बाहर हूँ मार्केट की तरफ, क्योंकि कल बंद है, सुनाई दिया है तो चीज़ें ले रहा हूँ। खैर, पहले आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि किसे सुनना चाहिए और किसे नहीं सुनना चाहिए। अगर आपके बाजू में जो भाई साहब है या आपके एरिया में कोई भाई साहब है, अगर वो लोग कुरान हदीस के हवाले लेकर के वीडियो पे बैठ जाए तो आप उनको भी सुनना चालू कर दें। जो हक बात करेगा वो तो मतलब सुनने के एतबार से नहीं, अगर हक बात है तो फिर उसको एक्सेप्ट करना मैं चाहिए। कह रहा हूँ कि अप्रोच होता है ना, पहले अप्रोच ही करना है कि नहीं करना है। जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया, एडमिशन लिया, तो हाँ। कुछ क्लासेस, कोर्सेज या कॉलेजेस का नाम बहुत खराब रहता है, तो आदमी बोलता है यहाँ तो भैया दाखिला नहीं लूंगा। वो चुनता है कि बेस्ट कौन सा है। अगर मैं फीस अफोर्ड कर सकता हूँ तो बेस्ट जगह पे, बेस्ट कोर्स कॉलेज में जाके एडमिशन लूंगा, और फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, कम से कम एक दरमियाना अच्छा कॉलेज में एडमिशन लूंगा। तो आदमी दुनियावी तालीम में भी कम से कम अप्रोच करने से पहले तहकीक तो करता है। अब इंजीनियरिंग को घटिया कॉलेज में भी इंजीनियरिंग वही बुक से पढ़ाएगा जिस बुक से टॉप का कॉलेज पढ़ाएगा, सेम बुक रेफर करेंगे दोनों। अगर एक आदमी को फिजिक्स पढ़ानी है तो फिजिक्स पढ़ाने के लिए नई किताब तो लाएगा नहीं, घटिया कॉलेज भी उसी किताब से पढ़ाएगा जो सिलेबस है, और टॉप लेवल का कॉलेज भी उसी किताब से पढ़ाएगा, है ना? चेंज नहीं होगा। स्कूल को और आसान मिसाल, स्कूल में बच्चे को दाखिला करना है ABCD पढ़ाने का लेवल पे, जब हम दाखिला करते हैं तो वो A से Z तक ही पढ़ाएगा। घटिया से घटिया जो नर्सरी है, सीनियर केजी, जूनियर केजी, और टॉप लेवल की जो जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी है, वो भी A से Z तक ही पढ़ाएगा ना। तो इससे पता चला कि सब्जेक्ट दलाइल दुनिया का हो या दीन का हो, कुरान और हदीस से हवाला जात दे देना सिर्फ एक आदमी का ये इनफ नहीं है कि हम उसे सुने। जिस तरह से दुनियावी मामलात में भी इंजीनियरिंग की कॉलेज में सेम चीज पढ़ाई जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स कराया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन टॉप लेवल भी वही करता है, घटिया लेवल भी वही करता है। तो हमें तो ये चॉइस करना है, जब हम दुनिया में चॉइस करते हैं कि भैया ये भी वही पढ़ाता है ABCD अपने बच्चे को और वो भी वही पढ़ाता है ABCD, तब मैं चॉइस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये पता लगा चुका हूँ कि ये स्कूल जो है यहाँ घटिया पढ़ाई होती है, पढ़ाया वही जा रहा है, लेकिन पढ़ाने वाले लोग, टीचर जो है उतने एजुकेटेड नहीं है, उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे फलाना स्कूल में है, जिस लेवल पे फलाना कॉलेज में जो प्रोफेसर जिस लेवल पर है उस लेवल पे फला कॉलेज में नहीं है। तो हम तो पहले अप्रोच से ही पहले तहकीक करते हैं। तो इस तरीके से दीन के मामले में भी पहले अपने को अप्रोच से पहले ही तहकीक करनी है कि आज आप जो भी वीडियो चालू करोगे और जो भी टॉपिक डालोगे उस पर कोई ना कोई वीडियो पे बात कर रहे हैं। अब इतने सारे लोग बात करें तो हमारी तो चॉइस होना चाहिए हम किससे बात करें। इस पर मैं आपको दलील दे देता हूँ। सही बुखारी की हदीस नंबर 100 है। इसमें आता है, आप माशाल्लाह इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो? हाँ, उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ। अच्छा, उर्दू मीडियम से पढ़े तो तर्जुमे से आपको बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म वाले जो है वो धीरे धीरे उठते जाएंगे, ऐसा जमाना है इल्म वाले चले जाएंगे, और वहां पर ऐसे लोग आएंगे जो जाहिल किस्म के लोग हैं, आलिम नहीं होंगे। लोग उन्हें अपना रहनुमा मानेंगे, लोग उन्हें फॉलो करेंगे,
इस तरह से लोग उन्हें फॉलोअर बनेंगे, सब्सक्राइबर्स बनेंगे, व्यूअर्स बनेंगे, लाइक करेंगे और इन्हें सुनेंगे। वो बगैर इल्म के फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो हमारे पास तो दलील मौजूद है कि सुनना किसको, सुनने के लिए नंबर 1 उसका इल्म वाला आलिम होना ज़रूरी है। और आज जिस दौर में हम हैं, उस दौर में आलिम उसे कहेंगे जो कंप्लीट कोर्स करता है मदरसे से और सर्टिफिकेट लेकर के आ जाता है। अगर आलिम है तब तुम उसको कम से कम सुनो, चाहे वो किसी भी जमात का हो, लेकिन कम से कम उसका एक आलिम होना तो ज़रूरी है। अगर वो आलिम ही नहीं है, जैसे स्कूल कॉलेज रजिस्टर्ड ही नहीं है, ऐसी चलता फिरता खुली है, उसमें तो दाखिला ही नहीं लेना है। वो बात की बात है, अच्छा बुरा पहले रजिस्टर तो हो कि रजिस्टर्ड है, ऑथोराइज्ड है गवर्नमेंट के, इसके पास परमिशन है कि आप स्कूल कॉलेज चलाओ। लेकिन विदाउट परमिशन हम वो चीज़ नहीं लेते हैं। कागजात नहीं होते हम घर नहीं खरीदते हैं, कागजात पक्के चाहिए होते हैं घर खरीदने के लिए। तो जब दुनियावी मामलात में भी सर्टिफिकेट्स हमें चाहिए रहते हैं, किसी के पास हम इलाज के लिए जाएं, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी तहकीक है, हाँ भाई पेट दुखे तो फला ले ले, सर दुखे तो फला ले ले, बहुत सारा तहकीक है उसके पास, 50 बीमारी का इलाज उसको मालूम है, लेकिन वो ऑथराइज नहीं है। इसलिए उसके पास कोई भी बोलेगा मत जा, चाहे उसके पास इल्म हो लेकिन सर्टिफाइड नहीं है। एक सर्टिफाइड आदमी के पास जा। तो आपके इंजीनियर साहब इंजीनियर हैं, आलिम नहीं है, सिर्फ उन्होंने मसले पूछा तहकीक किया, ये सब किया है, तो ऐसे आदमी को तो सुनना मना है, दुनियावी लिहाज से भी मना है, दीन के लिहाज से भी मना है। तो अप्रोच ही आपका गलत था। दूसरी बात, आपको दलाइल से कुछ बात करता हूँ अभी। आपके इंजीनियर साहब झूठ बोलते हैं। सिर्फ हदीस को खोल के दिखाना और कहना इधर हदीस लिखी और ये ज़ईफ है, इतना ही सुन लेता है ना आप जैसा आदमी, आप उसके आगे तहकीक करते हो कि जो इसने बोला लेट मी क्रॉस चेक करूं मैं कि जो बोला वो राइट है कि रॉन्ग है, ऐसा करते हो आप? हाँ, हदीस चेक करता, उसकी सनद चेक नहीं करता। शी, अरे भैया हदीस चेक करने का मतलब ही सनद चेक करना है ना, सनद से तो पता चलता है हदीस सही है कि ज़ईफ है। हाँ, तो सनद चेक करना ही तो मेन, हदीस में चेक करना कहाँ से आ गया? हदीस चेक करने का मीनिंग ये है कि सनद, अगर वो कहे कि इसकी सनद ज़ईफ है, इंजीनियर साहब मिसाल देता हूँ आपको, तिरमिजी शरीफ है, हदीस नंबर है 257, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं क्या मैं तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के ना दिखाऊं? तो उन्होंने नमाज पढ़ी और सिर्फ तकबीर तहरीमा में रफ़ेदैन किया और कहीं नहीं किया। इसको आपके हाँ। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि इसकी सनद ज़ईफ है। हाँ, मुझे एक रेफरेंस चाहिए पहले तो, किसने लिखा इसकी सनद ज़ईफ है? इसकी सनद ज़ईफ है, अबू दाऊद के अंदर लिखा हुआ है। अबू दाऊद, मेरा अगर सनद इमाम अबू दाऊद ने लिखा हो इसकी सनद ज़ईफ है, जो मैंने हाँ, हदीस पढ़ी है, उसके नीचे जो फायदा लिखा रहता है ना, उसमें लिखा सुन हुआ तो है। लो, वो फायदा नुकसान छोड़ो, पहले सुनो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। वो आपका सुन चुका हूँ मैं, आपका इंजीनियर का ना, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले चलो आपका एतराज कंप्लीट कर लो, बोलो इमाम अबू दाऊद क्या फरमा रहे हैं? ये अपने माने में सही नहीं है, मुख्तसर हदीस है। ये फरमा रहे हैं, मुख्तसर लिखा गया है। हाँ, ये फरमा रहे हैं। अभी वो भाई सुन रहे हैं, स्पीकर पे फोन है, जी जी सब सुन रहे हैं हम लोग। सुन रहे हैं ना आप? इसकी सनद को ज़ईफ मैंने पूछा, भाई साहब के अकाउंट में अभी 1 लाख ट्रांसफर करूंगा जीपे से। इनको बोलिए इमाम अबू दाऊद का तो सुना ही नहीं दिया मुझे सनद ज़ईफ है, कोई और है तो पढ़ने बोलो। और मिशकात की हदीस में भी उन्होंने, मिशकात के अंदर भी जब ये हदीस ली थी ना, तो उसके अंदर भी इमाम अबू दाऊद का ही कॉल लिया गया और इमाम निसाई का भी कॉल लिया गया कि उनके नज़दीक भी हदीस मुख्तसर लिखी गई है, अपने मानों में सही नहीं है। भाई साहब, हेलो, हाँ नहीं वो भाई दूसरे हमारे जी। जिन्होंने कॉल लगाई। जी जी हम सुन रहे हैं। हाँ, इन्होंने 2 नाम लिया, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई। आपको सुनाई दिया कि इसकी सनद ज़ईफ है? दोनों में से कोई भी बोल रहा? नहीं 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 बोले। मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं ये लोग को सुनाई दे रहा होगा। चलिए और कोई हवाला? अबू दाऊद के नीचे जो अलग से लिखा गया है ना बाकी सारे इमामों के अंदर, तो उसके अंदर भी लिखा गया कि अबू दाऊद के नज़दीक ये ज़ईफ है। इमाम अबू दाऊद के नज़दीक ये ज़ईफ है। वो पढ़ के सुना है, इमाम अबू दाऊद ने लिखा हो इसकी सनद ज़ईफ है, ये पढ़ के सुना है। वो किसने क्या लिखा हो मुझे नहीं बताओ, इमाम अबू दाऊद ने लिखा हो, मैं कहता हूँ इसकी सनद ज़ईफ है। और मैं सनद पहले पढ़ देता हूँ ताकि ये लोग सुन ले। हाफजे से पढ़ता हूँ, गलती हुई तो आप करेक्ट कर लीजिएगा देख के। हद्दसना हन्नादुन हद्दसना वकीउन अन सुफियान अन आसिम इब्ने कुलैबिन अन अब्दुर रहमान इब्ने अल-अस्वदी अन अलकमता काल काला अब्दुल्ला इब्ने मसूदिन। तमाम रावी बुखारी मुस्लिम के। इसकी सनद को ज़ईफ कहने का हवाला मुझे कानों में आना चाहिए, मैं इंतजार में हूँ। जी वो नेट से निकाल रहे हैं। निकालने दीजिए, हम इंतजार करेंगे। जी सनद सुन लिया ना आपने? हद्दसना जी, जी। हनादुन बुखारी मुस्लिम का रावी, हद्दसना वकीउन बुखारी मुस्लिम का रावी, अन सुफियान बुखारी मुस्लिम का रावी,
अन आसिम इब्ने कुलैब, बुखारी मुस्लिम का रावी। अन अलकमा तकाल, ताबई है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के शागिर्द हैं। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। तो तमाम रावी बुखारी और मुस्लिम के हैं। अब इसकी सनद को ज़ईफ इंजीनियर बोल रहा है और वो झूठ बोल रहा है, ये मेरा दावा है। अब ये हवाला देंगे कि इसकी सनद को इमाम अबू दाऊद ने कहा कि इसकी सनद ज़ईफ है। जो सनद मैंने पढ़ा है वो सनद और जो मतन मैं पढ़ता हूँ वो वाला मतन, दोनों आप वहाँ बैठ के क्रॉस चेक करना। भाई साहब भी बताएंगे अबू दाऊद का और आप भी क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। अला उसली बिकुम सलाता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वली मर्रतिन। ये है मतन, मैं मेमोरी से पढ़ रहा हूँ, गलती होगी तो आप क्रॉस चेक करके उसको ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। आप जब तक आपको समझा देता हूँ मैं, आप और भी लोग बैठे वहाँ? जी 2 लोग और बैठे हैं। वो अपने देवबंदी हजरात है कि इंजीनियर वाले हजरात हैं? नहीं, ये दोनों मतलब जैसे सुन्नत वाले हैं। हाँ, तो अहले सुन्नत को कम से कम ये बात की फिक्र होना चाहिए, खुद के लिए भी, अपने ईमान के लिए भी, दूसरे के लिए भी। अव्वल तो मैंने दलील दिया दुनियावी लिहाज से भी और शरीयत के लिहाज से, बुखारी की हदीस भी पढ़ा कि सुनना किसे और किसे नहीं सुनना इसका फैसला करना रहता है। जी। मुनकरीन हदीस है वो भी कुरान हदीस के हवाले दे रहा है। आज कौन नहीं दे रहा? तुम यूट्यूब खोलो, बहुत लोग दे रहे हैं। तो सिर्फ हवाला देना इनफ नहीं है कि उसे हम सुने, इस पर मैं बहुत बात कर चुका। अगर वो बात ये भाई समझ जाते तो ये हवाले भी नहीं ढूंढते, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बाद में बोलेंगे भाई इधर उधर की बात हुई, हदीस पे बात नहीं हुई, ये इनका फार्मूला है। तो मैं नहीं चाहता वैसा हो, मैं चाहता हूँ हदीस पे बात हो और उनका इंजीनियर का झूठ सामने है। इंजीनियर ने झूठ कहा, दावा कर दिया ना मैंने, इंजीनियर ने झूठ कहा कि हमारी पेश करदा हदीस की सनद ज़ईफ है, ये इंजीनियर का झूठ है, ये मेरा दावा है। इसके खिलाफ वो दलील देंगे, मेरे दावे को क्रॉस करेंगे कि भाई इधर लिखा है इसकी सनद ज़ईफ है, और दलील के साथ देंगे ना, किसी की तकलीद नहीं करेंगे, बाबा लोग की बातें नहीं पेश करेंगे। यही बोलता ना वो? हाँ यही बोलते हैं। हाँ, तो बाबा लोग की बात आप भी मत लाना, दलील लाना कि ये वजह है, इसके वजह से इसकी सनद ज़ईफ है, ये उसूल हदीस है, ये कायदा है, इस कैटेगरी में बैठता है, लिहाजा इसकी सनद ज़ईफ है। और फला मुहद्दिस ने लिखा, जो उसका माहिर है उस फन का, उसने लिखा है कि इसकी सनद ज़ईफ है, इस पे ये दलील है। ये आप रेफरेंस देंगे, आपकी 1 लाख की पार्टी है आज। बाकी लोग को दावत दे देना, बाकी पैसे आप रख लेना, इंजीनियरिंग का कोर्स आपका हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। और ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे मोबाइल में, तो महफूज है कि मैंने सच में ऐसा दावा किया है। इमाम तो हवाला मिल गया। आप भी ध्यान से सुनना, उसमें ये होगा ही नहीं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हवाले पढ़ने से पहले, इल्मे गैब नहीं है, लेकिन तहकीक मुकम्मल होने की वजह से मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ये पढ़ना ही नहीं है इसकी सनद ज़ईफ है। जी, ये पढ़ के सुना रहे हैं। मैं जुमला बोल दिया ना, ये पढ़ेंगे ही नहीं, सनद ज़ईफ है, वो पढ़ने दे उन्हें। चलिए पढ़िए जनाब। जी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इनके शेख याह्या बिन आदम ने कहा है कि ये ज़ईफ है। अबू दाऊद के अंदर ही लिखा हुआ ये चीज। उसकी सनद ज़ईफ है, ये उन्होंने लिखा? हाँ ये ज़ईफ है। उसकी सनद ज़ईफ है, ये उन्होंने लिखा? नहीं, वहाँ पे लिखा है ये ज़ईफ है। सनद ज़ईफ का सवाल है, मैंने पूछा। सिर्फ ज़ईफ कहना तो दावा हुआ ना, दलील क्या है? बोला ना, बाबा लोग की बात बिना दलील मत लाओ। झूठ तो नहीं बोलेंगे। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कौन सी किताब में लिखा है? अबू दाऊद के अंदर, उनके अबू दाऊद के अंदर ही लिखा हुआ है, तौज़ी के अंदर, उनके नीचे ही जो लिखा हुआ है हदीस के तौज़ी, उसी के अंदर लिखा हुआ है ये। अहमद इब्ने हम्बल ने लिखा, इसकी सनद ज़ईफ है। इमाम इब्ने अहमद और इनके शेख याह्या बिन आदम, यार अहमद इब्ने हम्बल, हाँ ये ज़ईफ है। आपको इमाम बुखारी ने भी इनकी तारीख में मुताबियत की है, इनकी मुताबियत की है। और अबू दाऊद ने भी कहा है कि ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? सनद, हदीस, सनद की बात कर रहा हूँ भैया। हदीस तो ज़ईफ तब होती है जब सनद ज़ईफ हो। ज़ईफ और सही नहीं बोल रहे तो सनद हदीस के ऊपर ही बोल रहे, क्योंकि ये हदीस मुख्तसर है बताया गया। क्या इस वजह से सही नहीं बोल रहे। मुख्तसर कैसे? दलील दो। चलो मुख्तसर कैसे, ये दलील दो। सनद ज़ईफ कैसे, ये दलील दो। ये तो फिर आप इमाम अबू दाऊद से ले लीजिए, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, बाबा लोग की बातें जो आप बोलते हो डायलॉग ना, वो नहीं चाहिए, दलील चाहिए भाई। ज़ईफ कैसे है, क्या दलील है? अब इमाम अबू दाऊद ने क्यों लिखा? वो इतने बड़े आलिम है, वो भी तो आलिम है। इतने बड़े आलिम इमाम शाफई तो लिखते हैं 20 रकात तरावी सुन्नत है, मान लो। हाँ तो 20 रकात तरावी सुन्नत है ना, मानता हूँ। फरमाते हैं 20 रकात तरावी सुन्नत है।
मैं मानता हूँ, क्या मसला है, सुन्नत है। आपके इंजीनियर साहब नहीं मानते? मैं मानता हूँ ना भाई, 20 रकात तरावी सुन्नत और बाकी रकातें भी सुन्नत आपका और मानती है। इंजीनियर साहब का तो झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हो गया? जो चीज मैच कर रही, जो चीज मेरे को सुन्नत और दलाइल से मिल रही, मैं उसको एक्सेप्ट करूँ ना। अच्छा, कौन सी दलील से मैच हुई 20 रकात तरावी? इस तरह का तरावी हज़रत उमर की दलील से मिलती है कि उन्होंने अपने अपने दौरे खिलाफत के अंदर हुक्म दिया था कि 20 रकात नमाज पढ़ना शुरू कर दो। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो भाई साहब इंजीनियर को भी छोड़ दी। खैर चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। इमाम अहमद इब्न अंबल ने फरमाया कि सनद ज़ईफ है। वो अरबी में जरा टेक्स्ट पढ़ेंगे उसका? अरबी में उसका सनद नहीं लिखी हुई थी, वहाँ पे उनका हवाला लिखा हुआ है, बस उनका ये लिखा हुआ है कि भाई ये ज़ईफ है और ये सही नहीं है। भाई साहब आपको उसूल हदीस आते हैं? आपको उसूल हदीस? नहीं, मेरे को उसूल हदीस नहीं आते, मालूम नहीं। जब आपको उसूल हदीस नहीं आते तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई हदीस की सही कहना और ज़ईफ कहने का जो है वो मामला कैसे होता है? अच्छा चलो, ये हदीस सही भी है तो इसके खिलाफ के अंदर रसूल की भी सही हदीसें मिलती है ना। अरे इसके खिलाफ थोड़ी मिलती है, उल्टा वो हदीस के उसके खिलाफ क्या है? मुकाबले में, उसके मुकाबले में हम्म, खलफाउल की भी तो सही हदीसें मिलती है ना। हम्म। फिर अभी आपको इमाम अहमद इब्न अंबल की बात पहले बता देता हूँ कि क्या लिखा है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। हाँ। सही भाई, जी। इन्होंने तौज़ीहात में एक चीज छोड़ दी पहले की। आज पढ़ के शुरुआत सुना में- दूं? शुरुआत पढ़ के में- सुना दूं क्या? नहीं सुनो ना, इमाम अहमद इब्न अंबल क्या फरमाते हैं उनको तो पता भी नहीं क्या लिखा है, अरबी उन्हें आती नहीं। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि जितने भी इस तरह के उर्दू के हवाले हैं, ये भाई साहब क्रॉस चेक कैसे करते हैं कि वो बात असल अरबी की बुक में लिखी हुई है भी कि नहीं? इसका पहले जवाब दें, फिर इमाम अहमद इब्न अंबल की बात मैं पढ़ के सुनाता हूँ लिखा क्या है, बताएं। पढ़ के बताने बोले ना। नहीं नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा कि इस तरह की जो बातें इमाम अहमद इब्न अंबल यूं फरमा रहे हैं, इमाम अबू दाऊद यूं फरमा रहे हैं, ये तो अरबी हाँ। किताबें है ना। तो जब इसका तर्जुमा कोई आलिम करता है और जो बात लिखता है, आप ये हाँ। कैसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन में बात लिखी है वही असल अरबी में भी वही बात असल में मौजूद है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है? ये आप कैसे मालूम करते हो? अब उस किताब के अंदर लिखा हुआ है तो उसमें इतनी तहकीक की जरूरत ही है। सही है, अगर अरे सही यार, होती तो तर्जुमे में गलती नहीं होती है? हो सकती है, कितना बदला होगा, ज्यादा अल्फाज के अंदर थोड़ा एक बहुत भी ऊपर नीचे अल्फाज होगा। बदल जाए तो भैया माना बदल जाता है। कैसे अजीब बात कर रहे हो? अरे अभी इसका तर्जुमा आप भी करोगे तो आपके अल्फाज में ये अल्फाज में ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगी ना। चेंजेस इसकी ये तो एक बात करो। अल्फाज चेंज होने से भी मीनिंग बदल जाता है। आप तो पढ़े लिखे हो, जरा एक आप कमांड गलत डाल दोगे तो प्रोग्राम आपका कैसे होएगा, सॉफ्टवेयर का चेंज बदली हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो, इससे पता चला कि आप एक्सेप्ट करो ना यार, जिद किस बात की? बोलो मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता, मेरे को ऑब्वियसली नहीं कर आती। ही नहीं सकते हो, कैसे करोगे? हाँ। आपको बात समझ में आई मेरे भाई? हाँ जो आपको नहीं पूछ रहा हूँ, हमारे साथी को पूछ रहा हूँ। जी जी, मुझे समझ में आ रही है। हाँ, वो साथी और आपके दोनों जो बैठे हैं साथी, एक बात समझे, ये भाई जो है उर्दू बुक का ट्रांसलेशन लेते हैं, ठीक है, आलिम खुद भी नहीं है, जिसको फॉलो करे वो आलिम भी नहीं है। अब उसने उर्दू में कुछ पढ़ा या उर्दू में कुछ लिखा हुआ इंटरनेट के आर्टिकल्स पर, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसलेशन की कितनी सारी मिस्टेक्स है, वो हम गिनवा गिनवा के थक जाएंगे, साल निकलेगा कि बहुत जगह ट्रांसलेशन की बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, काफी हद तक मिस्टेक करते हैं, एडिट करते हैं। एडिट मतलब जो लिखा हुआ है वो भी निकाल देते हैं, ये भी होता है, मेरे पास प्रूफ है। मैं चाहे तो आपको रेफरेंस दे दूंगा कि भाई देखो, असल किताब में यूं था और ट्रांसलेशन में वो हिस्सा ही गायब है। अब इमाम अहमद इब्न अंबल, क्योंकि ये भी अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? आप समझे मेरी बात। अब ये भाई साहब निकले हैं ये वीडियो सुन करके, ये हवाले लेकर के, अब इनको पता ही नहीं कि ये हवाले को मैं क्रॉस चेक कैसे करूं। इमाम अहमद इब्न अंबल की अगर कोई किताब है, उनकी असल खुद की किताब है, या इमाम अबू दाऊद की किताब है, या इमाम नसाई की किताब है, उसका ट्रांसलेशन कुछ का तो हुआ है, जैसे कि सियाह सित्ता का तो हो गया, खैर, लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारी इमाम अहमद इब्न अंबल की किताबें हैं उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ, वहाँ के भी हवाले हैं। इमाम नसाई का ट्रांसलेशन नहीं है, वहाँ के भी हवाले हैं। एक तो उर्दू हो जाना, फिर ये हमारी तहकीक करना कि ये ट्रांसलेशन राइट है कि रॉन्ग, इसमें कमी वेशी तो नहीं है, कुछ एडिट तो नहीं किया गया है, वो मालूम करना उर्दू में, प्लस जिसका ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ अरबी में है, ये भाई साहब उसको अप्रोच कैसे करेंगे? अगर मैं अभी कोई अरबी किताब का इनको हवाला दे दूं तो ये उनको अप्रोच कैसे करेंगे? जैसे इमाम उसी जो मिशकात की इन्होंने बात की है ना, तो इमाम अलबानी साहब अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम, वो फरमाते हैं ये जो हदीस मैंने पेश की है, ये इसकी सनद, जो बार बार मैं बोलता ना सनद, वो सही मुस्लिम की शर्त पर सही है।
किस पर? सही मुस्लिम की शर्त पर सही है। अब जैसा इन्होंने कहा कि अरे भाई उस इमाम ने लिखा लिहाजा मान लो, वो गलत थोड़ी बोलेंगे। अरे यहाँ पर गलत और सही की बहस ही नहीं है। यहाँ दलील के साथ किसी की बात मानना और दलील के साथ किसी की बात ना मानने पे बहस है। मैं जो हवाला पेश करूंगा उस पे दलील होगी तो मेरी बात मानना, आप जो हवाला पेश करेंगे उसकी दलील होगी तो बात मानना, क्योंकि आपके इंजीनियर साहब का ही कहना है कि बाबे बाबे। मैं तो सिर्फ उसकी बात नकल कर रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं किसी को बाबे टाइप नहीं बोलता हूँ, मैं उसकी बात नकल कर रहा हूँ, सिर्फ नकल कर रहा हूँ। तो जो गुनाह है उस पे जाएगा, मुझ पे नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ बात नकल कर रहा हूँ। मैं जो बात पेश करूंगा ना किसी भी इमाम से तो उस पर दलील होगी। एक मिसाल के तौर पे मैंने अभी पेश किया नासिर अलबानी साहब, उनकी दलील क्या है सही होने की? इसकी सनद तमाम रावी सही मुस्लिम के हैं, ये उनकी दलील है कि तमाम रावी मुस्लिम के, इसलिए सही मुस्लिम की शर्त पे होने की वजह से इसकी सनद सही है। मेरी दलील है, सिर्फ मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कह दिया सही है। अगर उन्हें सिर्फ सही बोलना है तो मैं हवाले कंटिन्यू पढ़ते रहूंगा और थक जाऊंगा कि कितने लोगों ने इस हदीस को सही कहा है। होगा क्या? सईद भाई, इन जो हवाला पेश किया ना, हाँ, वो मैंने भी चेक किया तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत इमाम तिरमिज़ी की तहकीक में हसन और इमाम इब्न हजम के नजदीक सही है। वो रहने दो, आप वो बोलो मत, आप बीच में मत बोलो, टॉपिक पर मैं ही बात करूंगा। मैं एक इनको कायदा समझा रहा हूँ कि ये तहकीक तो कर ही नहीं सकते, ये उन्होंने भी नहीं कर सकते, उर्दू में भी नहीं कर सकते, अरबी दूर की बात है। अब मैं इनका सारे लेकिन सवाल के जवाब दे के उठूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, फोन रखूंगा नहीं। मैं कुछ हवाले पढ़ता हूँ, फिर इमाम अहमद इब्ने अंबल की बात हम आगे बढ़ाते हैं। इमाम तिरमिज़ी ने कहा है कि ये हदीस हसन है, उसी हदीस के नीचे का है, और कहा साहबा ताबईन अहले इल्म अहले कुफा का इसी पे अमल है। एक इमाम तहावी ने भी इसकी हदीस को सही कहा, शरह मानिउल आसार जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 163। इमाम इब्ने हसन ने कहा है कि यह हदीस सही है, अल मोहल्ला जिल्द नंबर 4 पेज नंबर 87। इमाम दारकुतनी ने कहा इसकी हदीस की सनद सही है, सनद 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 सही है। इलाल दारकुतनी जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 272। इमाम इब्ने कत्तान फासी ने कहा है कि सही है, बयानुल वहम वल इहाम जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 366। इमाम तूसी ने कहा है कि हदीस हसन है, मुस्तखरज तूसी अल जामिद जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 103। इमाम मुगलताई ने कहा है कि हदीस हसन है, शरह सुनन इब्ने माजा लिल मुगलताई पेज नंबर 1467। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं बाज़ अहले हदीस ने इस हदीस को सही कहा है, फतुल बारी जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 273, अल कौलुल मुसद्दद पेज नंबर 89। अल्लामा बदरुद्दीन अहलमी फरमाते हैं कि ये हदीस, चलो तो हमारे तुर्कमानी इब्ने दकीक उल ईद ये फरमाते हैं कि नहीं, चलो ये भी जो हवाले इनको जमेंगे उतने मैंने कम अज कम पढ़ देता हूँ, नहीं तो बोलेगा खुद के हवाले पढ़ रहा है। अच्छा ठीक है यार, शेख रुको, बात कंप्लीट होने दो। शेख शोएब अर्नौट ने कहा है कि सही हाशिया शरह सुनन माजा। शेख अल्लामा जुहैर शावेश ने कहा है कि हदीस सही हाशिया शरह अस-सुन्नत जिल्द 3 पेज नंबर 24। अब्दुल मतवी अल कलजी कहा कि इसकी सनद सही है, सनद सही है। हाशिया जामिउल मसानिद सैयद हाशिम अब्दुल्ला यमनी ने कहा है कि सही है। हाशिया दिराया जिल्द नंबर पेज सफा नंबर 150। अब्दुल कादिर अर्नौत ने कहा है कि सनद सही है। हाशिया जामिउल उसूल जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 302। और भी बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन मैं इतने पढ़ता हूँ कि इतने सारे लोगों ने कहा है कि ये सनद, इसकी जो है सनद लफ्ज याद रखो, सनद सही है, क्योंकि कोई भी हदीस सही और ज़ईफ तो तब होती है जब सनद सही और ज़ईफ होती है। और हमारे पास सही होने की दलील क्या है? सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने कहा, सही होने की दलील ये है कि इसकी जो सनद है वो सही मुस्लिम की शर्त पर है। क्या है? सही मुस्लिम की शर्त पे, क्योंकि तमाम रावी बुखारी और मुस्लिम के हैं। इस वजह से ये हदीस की हमारे पास दलील है सनद के सही होने की। आपके पास कोई दलील है इसकी सनद के सही होने की तो आप पढ़ें। अभी तक तो आपने इमाम अबू दाऊद का नाम लिया, इमाम नसाई का नाम लिया, इमाम अहमद इब्ने अंबल का नाम लिया। तीनों में से किसी ने, पहला सवाल, तीनों में से किसी ने कहा कि इसकी सनद ज़ईफ है, सनद को ज़ईफ नहीं कहा। दूसरा कहते हैं मुख्तसर कह रहे हैं, तो क्या मुख्तसर है? जब पढ़िए वो क्या चीज था जो मुख्तसर हो गई। और इमाम अहमद का जो, हाँ, कौन सी हदीस है जिसका ये मुख्तसर है वो बताओ, पढ़ के सुनाओ हदीस। यही वाली हदीस के बारे में लिखा गया है, अबू दाऊद में यही हदीस के बारे में लिखा है। ये हदीस पढ़ो, इमाम अबू दाऊद से पढ़ो ये हदीस सनद के साथ, जैसे मैंने पढ़ा। सनद के साथ नहीं, हदीस वही लिखी थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि अपने अल्फाज में लंबी हदीसें
ये लंबी हदीस से मुख्तसर है, कौन सी लंबी और हदीस ये है? अपने अल्फाज भी सही वो है। लंबी वाली हदीस सुनाओ, किधर है वो? वो लंबी वाली तो नहीं लिखी, तो उन्होंने लिखी तो उनको पता ही है ना, इमाम दाऊद ने अंदाजे तो पे नहीं बातें लिखी कर होंगी। रहे हैं, उनको पता ही था, उनको पता ही था। अरे अंदाजे पे क्यों बातें कर रहे हैं? इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया नाक के नीचे हाथ बांधो, बांधते हो आप? अब नाप के ऊपर वाली भी तो मिलती है। नाक के नीचे उन्होंने कहा बांधो ना, लेकिन मानते हो? इमाम अहमद जब इब्न हंबल ने भी ऊपर कहा वाली नाक भी के मिलती नीचे है, बांधो, कोई इश्यू नहीं है, बांधते हो? नाप के ऊपर वाली भी मिलती है ना। कहाँ मिलती है? तुमको ही मिल रही है। मैं कह रहा हूँ ये लोग कह रहे हैं नाक के नीचे बांधो। नहीं, नाप के ऊपर वाली हदीस भी मिलती है, तो मैं तो चलो नाप उस के पे ऊपर अलग वाली। टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो लोग नाक के नीचे बोल रहे हैं बांधो, तो आप मान रहे हो क्या? नहीं मान रहे हो ना? नहीं, बस, तो जब नहीं मान रहे हो लोगों की बातें बगैर दलील, तो मुझे भी मत पेश करो, दलील सुनाओ। जैसे मैंने सुनाया कि तमाम रावी बुखारी मुस्लिम के लिहाजा सनद सही है, आप सुनाओ। तो इमाम दाऊद ने क्यों लिखा है फिर वो चीज को? इमाम तिरमिज़ी ने क्यों लिखा नाप के नीचे हाथ बांधो? इमाम अहमद इब्न हंबल ने क्यों लिखा नाप के नीचे हाथ बांधो? ये हाथ के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस नहीं चल रही ना, अभी ये वाली हदीस चल रही मैं है। आपको मिसालें दे रहा हूँ कि लोगों की बातें अगर मानना है तो फिर ये भी मानो। एक बात मानोगे बगैर दलील और दूसरी छोड़ दोगे, ये तो चलेगा नहीं ना। या तो सारी बातें दलील से मांगो, या किसी की भी बात यूं ही मान लो। तो फोन रख देता हूँ, बात यहीं खत्म हो जाती है। चलो ठीक है, ये हदीस सही भी है, तो इसके मुकाबले में दूसरी हदीस भी तो मिलती है ना थोड़ी कौन? टाइम की। अरे वो उसके मुकाबले में ये मिलती है, अजीब बात कर रहे हो। इसके मुकाबले में रफुल दैन की हदीस मिलती है, अरे मैं बोल रहा रफेदैन के हूँ, मुकाबले में ये मिलती है, उल्टा बोल रहे हो। चलो ठीक है, इसके मुकाबले में मिलती है, तो रफुल दैन वाली हदीस तक ज़ईफ है क्या? वो सही नहीं है। भाई आपने मान लिया हदीस सही है पहले। हाँ चलो, ये हदीस सही है। इंजीनियर झूठ बोलता था हदीस की सनद ज़ईफ है, एक भी हवाला नहीं है आपके पास, ठीक है। चलो ठीक है। चलो एक बात खत्म होती है, अब दूसरा टॉपिक बताइए। मेरे दूसरा आप पहले भाई साहब से मेरे को क्लियर करने दीजिए। भाई साहब जी जी एक बात क्लियर हो गई कि हमारी पेश करदा हदीस की सनद को सही बोल करके इंजीनियर झूठ बोलता था, इन्होंने कबूल कर लिया, जी जी और मेरा ₹1,00,000 पेंडिंग है। अगर जिस दिन भी ये दलील के साथ इस हदीस की सनद को ज़ईफ साबित करेंगे, आज की बात भी नहीं है, साल भर में भी करेंगे, दे दूंगा। रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बताइए नेक्स्ट टॉपिक रफेदैन के ऊपर इनका क्या है? रफाउल यदैन के ऊपर भी तो हदीसें मिलती है ना। अरे रफो या दैन नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, बोलो क्या है? तो क्या, रफाउल यदैन के ऊपर भी सही हदीसें मिलती है ना। तो क्या हो तो गया? रफाउल यदैन करना गलत है क्या? अभी हमें हदीस मिलती है कि अगर आपने आग पे पका हुआ खाना खाया, तिरमिजी शरीफ और सही मुस्लिम के हदीस है। तिरमिजी शरीफ एक हवाला, उसका फोटो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा बाद में। जितनी भी दलीलें मैं दूंगा, आपको क्रॉस चेक करना हो तो मैं आपको रेफरेंस भेज दूंगा, ऐसी हवा में बातें नहीं करूंगा, ठीक है। एक बात तय हो गई, क्योंकि मैं मार्केट में घूम रहा हूँ और एक कोने में होकर बात कर रहा हूँ। तिरमिजी शरीफ और सही मुस्लिम के मुकदमे में एक हदीस मिलती है कि अगर आपने आग पे पका हुआ खाना खाया, मतलब अगर आप वजू करके बैठे हो रोज़ा खोलने के लिए, इफ्तारी करने के लिए, भजिए खा लिया आपने, तो आपका वजू टूट जाता है। तिरमिजी शरीफ में हदीस है, इस पे आपका अमल है? नहीं, उसके बाद दूसरी हदीस में मिलेगी ना फिर। बस इससे ये कायदा हमें समझ में आ गया कि एक हदीस के अगेंस्ट में दूसरी हदीस मिल जाए तो फिर उस पुरानी हदीस पे अमल करना इज नॉट जरूरी नहीं हो, ठीक है। ये कायदा आप सेट हो गया। आपने दूसरे भाई लोग तो आवाज ही नहीं देते हैं, वो लोग सुन रहे हैं क्या चुपचाप? सिर्फ लेक्चर थोड़ी हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है आपस में। जी जी अब एक उसूल सेट हो गया, ठीक है भाई लोग, कि एक हदीस मिले और उसके खिलाफ एक हदीस मिल जाए जो उसको तर्क करती है उस अमल को, तो फिर पुरानी हदीस पे अमल करना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हमारा कायदा सेट हो गया, अभी हदीस से हुआ। अब आगे अगर कोई समझदार हो तो मुझे आगे बात करने की जरूरत नहीं है, पूछ लें आगे बात करना है रफेदैन पे, कि समझ गए ये? समझा दीजिए। करने की हदीस थी और ना करने की मिल गई, तो करने की छोड़ दो, ना करने की ले लो। जैसे पहले वजू टूटने की हदीस थी और ना टूटने की मिल गई। नहीं, इसका मतलब शाफी मसलक में जितने भी लोग रफाउल यदैन करते हैं, मतलब वो सब वो गलत है। शाफी लोग जाने, उनसे बात कर लेना, पूछ लेना। अभी तो हनफी से बात हो रही है आपकी, आपको मैंने हदीस दिया है। आपको हदीस चाहिए कि इमाम चाहिए? पहले फैसला करो। क्या बोले? हदीस से आपको जब दलील पेश की जा रही है तो इमाम का नाम ले रहे हो, अजीब आदमी हो। क्या सीखा है इंजीनियर ने? अब भी कितनी बार बात हुई है कि वो तो लोगों को बाबे बोलता है, बगैर दलील बात मत मानो, किताब किताब किताब, इल्मी किताबी। अब मैंने आपको तिरमिजी किताब से हदीस सुना रहा हूँ तो आप कहते हैं इमाम शाफी। अजीब बात है, मतलब आपको हदीस नहीं मानना है। में गलत क्या मैं बोल रहा हूँ? मैं तो आप करता हूँ शाफी रफाउल यदैन। थोड़ी हो ना, लेकिन मैंने आपको बता दिया ना कि आपके हमारे पास दलील मौजूद है। इंजीनियर झूठ बोलता था, हमारी सनद ज़ईफ है, हमारे पास सही सनद की मौजूद है, भी बुखारी मुस्लिम के
तक लेवल की सनद है। हाँ तो सही बुखारी मुस्लिम के साथ शर्त की है। तो सही इंजीनियर तो झूठ बोला। है। मैं क्या कह रहा हूँ, इंजीनियर झूठ बोला। अरे यार सही सनद से वजू टूटने की भी मिलती है। हाँ तो उसके बाद मनसूख की भी मिलती है ना उसके, किसने बोला मंसूख है? मतलब नहीं करने की वजू टूटने वो उससे नहीं हाँ तो यहाँ पर भी मिलती है ना नहीं करने की। अभी आपको तिरमिजी से क्या सुना है, अजीब आदमी हो। कमाल की बात कर रहे हो, वजू टूटने के टाइम पे बोलते हो कि नहीं करने की मिल रही है, और रफेदैन की जब मैं सुना चुका हूँ, उसको सही साबित भी हो चुका है, उसको क्यों नहीं बोल रहे हो कि नहीं करने की मिलती है? तो उसके आप कैसे बोल सकते कि उसके फौरन बात की वो हदीस है? मैं कब बोला फौरन बात की? सिर्फ मैंने बोला नहीं करने की मिली है। तो फिर इसको अपन इसमें भी तो फिट कर टाइमिंग सकते से हैं ना। क्या लेना देना हमको? अरे भैया आपको हदीस मिल गई, अब आपको दिमाग चलाना है कि हदीस पे अमल करना है, डिसाइड कर लो। क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तो इस चीज़ को मना किया, हजरत अली गालिबन दोनों में से एक साहबी ने मना किया कि अपनी अकल नहीं चलाना शरीयत में। जब दलील आ जाए तो उस पर अमल कर लो। तो दलील तो रफाउल यदैन की भी है ना। अब आप कैसे बोल सकते हो कि आप आखिरी जरा जमाने में तर्क हो गई थी? सुनो तो सही। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते मैं नबी का अमल बता रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद साहबी बोल रहे मैं नबी का अमल बता रहा हूँ। तो बात का ही हुआ ना मेरे भाई, पहले का कैसे हो गया? तो बाकी साहब भी तो अभी के अमल ही बता रहे हैं ना, और वो तो करने को बता रहे हैं। भाई साहब मैंने तर्क की आपको सुना दियो, सही हदीस है ना। ये तर्क वाली हदीस नहीं है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद वैसा पढ़ते थे। उन्होंने हजरत कहा कि मैं अब्दुल्ला इब्ने अल्लाह मसूद पढ़ते थे नहीं, उन्होंने कहा मैं नबी की नमाज पढ़ के बता रहा हूँ। तो बाकी साहब भी नबी की नमाज ही पढ़ के वो बता रहे हैं वजू ना। टूटना भी बाकी साहबी बता रहे हैं हदीस में। हाँ अब तो क्या फिर ये करें? तो यहाँ पे तो इस तरह ये भी फिट कर सकते हैं, क्या फिट कर सकते हैं? हम इस पे भी फिट कर सकते हैं। क्या? यही हदीस को जिस तरह आप करके रफुल जैन पे फिट कर रहे हो ना, ये वाली हदीस को, हाँ। वजू टूटने वाली को, हाँ। तो रफुल जैन पे भी हदीस को फिट कर सकते हैं। ये तो मैं जब से वही कायदा समझा रहा हूँ, अगर आप इस बात पे रुक जाओगे जबरदस्ती का कि वो हदीस पे अमल क्यों नहीं करना जो रफेदैन करने की मिलती है, तो सेम सवाल मैं पूछूंगा उस हदीस पे अमल क्यों नहीं करना जो वजू तोड़ने की मिलती है। दोनों का हाँ। जवाब तो ये सेम है। अब आपको जबरदस्ती आर्ग्यूमेंट करनी है तो आपकी मर्जी। जो जबरदस्त जवाब आर्गुमेंट उसका बनता है वही जवाब इसका बनता है। अगर वो सही वजू, हदीस सही सनद से अगर आप इब्ने वो भी मसूद सही की हदीस हदीस ले है, रही है, तो फिर वो भी तो मिल रही है ना तो रफौल वो भी यदैन तो की मिल हदीस। रही है ना, वजू तोड़ने की भी तो मिल रही है ना। अब वजू टूटने वाली मत बताओ, ये तो यहाँ पे भी फिट हो सकती है ना। अरे वजू टूटने वाली क्यों नहीं बताओ, वो भी हदीस है। हदीस की मिसाल हदीस से ही दूंगा ना। अभी सब सही तो 1 मिनट खाली 1 मिनट, तू थोड़ा सा बाहर आ रहे। लो। जी सैयद भाई। जी अभी आप बात समझें, मैंने इनसे सवाल किया था कि रफेदैन नई तर्क की अब मिल गई हमें हदीस तो अमल कर लेना चाहिए, पिछली पे अमल करना जरूरी नहीं। उसकी मैंने मिसाल दिया कि जैसे जी। वजू टूटने की हदीस तिरमिजी में आती है वो भी सही है, नई टूटने की भी सही है। तो इन्होंने कहा कि वो नई टूटने वाली से उसका तर्क हो रहा। सेम कायदा में बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी नई करने से उसका तर्क हो रहा। अब अगर इनको पिछली हदीस पे अमल करने के लिए जबरदस्ती फोर्स करना है मुझे, तो सेम बात मैं बोलूँगा वजू टूटने वाली पे भी करो। दोनों हदीस है और दोनों एक दूसरे को तर्क कर रही है। आप इधर फैसला अगर करना है तो मैं आखिरी बात बोल देता हूँ, आप जीत का तो कोई इलाज नहीं है। आखिरी बात सुन रहे हैं ना वो लोग? हाँ जी जी। आखिरी बात बोल देता हूँ रफेदैन के टॉपिक पे। चलो हम अपना फैसला फिर अहले इल्म से लेते हैं कि कुरान पाक में आता है अगर तुम्हें ना समझे तो अहले इल्म से पूछ लो। फस्अलू अला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से जान लो। तो हम अहले इल्म से अपन दोनों का केस निपटा लेते हैं। अब इंजीनियर को साइड में रख दो, 1200 साल पीछे जाते हैं। मुहद्दिस जी। इमाम नसाई उन्होंने बाप बांधा रफेदैन करना सजदों में, नंबर 1 बाप, उसके नीचे हदीस लाए जिसमें सजदों में रफेदैन करना था। ध्यान से सुनना क्योंकि मैं क्लोज कर रहा हूँ, आधा घंटा तो हो गया बात करके। जी। पहला बाब उन्होंने बांधा, चैप्टर टॉपिक क्या है, सजदों में रफेदैन करना। हदीस क्या लाया उसके अंदर नीचे, ये मुहद्दिस का तरीका है, बाप बांधना हदीस लाना है नीचे।
हदीस लाते हैं सजदों में रफ़ेदैन करने वाली, उसके नीचे बाप बांधते हैं रुकू में रफ़ेदैन करना, सजदे में रफ़ेदैन नहीं करने वाली हदीस लाते हैं। स्टार्ट किससे किया? सजदे में रफ़ेदैन करना टॉपिक, बाप बांधा, नीचे हदीस सजदे वाली लाई, फिर उसके बाद सजदे में रफ़ेदैन नहीं करना, सिर्फ रुकू में रफ़ेदैन करना और तकबीर तहरीमा में रफ़ेदैन करने की हदीस लाए। जी इससे क्या पता चला? सजदे वाली रफ़ेदैन नहीं करने का चैप्टर और हदीस नीचे ला लिए। फिर उसके नीचे उन्होंने लाई हदीस रुकू में रफ़ेदैन करना, वो चैप्टर जिसमें रुकू में रफ़ेदैन करने की हदीस है। जो भाई साहब बोल रहे हैं वो भी तो सही हदीस है, तो रुकू में रफ़ेदैन करने की हदीस लाए। फिर उसके नीचे उन्होंने बाप बांधा और टॉपिक को यहाँ एंड किया। किस पे एंड किया? तर्क। क्या है चैप्टर? बाप तर्क, तर्क को जालिक, नॉट डूइंग दैट, ऐसा नहीं करना अब। और उसके नीचे यही हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली हदीस लाए जो मैंने पढ़ी, जिसमें सिर्फ तकरीब में तहरीमा में रफ़ेदैन करना, कहीं नहीं कर रहा। अब खुलासा ये है इस बात का कि इमाम नसाई ने शुरू किया सजदों में रफ़ेदैन से और एंड किया सिर्फ तकबीर तहरीमा में रफ़ेदैन करना, और रफ़ेदैन के टॉपिक को यहाँ उन्होंने एंड कर दिया। अब इमाम तिरमिज़ी ने बता लिया कि रफ़ेदैन अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट अमल तकबीर तहरीमा वाला है, और यहाँ बात खत्म कर दी। 1250 साल पहले जो बात खत्म हो चुकी है उसको आज लोग छेड़ रहे हैं इंजीनियर बन के। अब इससे ज़्यादा तो भैया मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रफ़उल यदैन तर्क हो चुका है, तो फिर वित्र नमाज में क्यों करते हैं और ईद की नमाजों में क्यों किया जाता है? तो कम से कम आप ये तो मान लो रफ़ेदैन तर्क हो चुका रुकू में। नहीं, मान आप लिया। कह रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ, ये अगर आप तीसरा कह रहे हो टॉपिक है ना, ये तीसरा टॉपिक है। मैं नहीं कर रहा, इमाम नसाई फरमा रहे हैं बाबा मेरे पे इल्जाम मत डालो, अस्तगफिरुल्लाह। मैं नहीं कहता, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। इमाम अबू दाऊद की बात पे दलील क्या है? इमाम नसाई के पास तो दलील है, हदीसें ला रहे हैं। इसके बाद दलील चाहिए, इधर लिखा है कि सनद ज़ईफ है, पढ़ो ना, क्यों नहीं पढ़ते? सनद ज़ईफ नहीं लिखा है, उनकी हदीस तो मुख्तसर है, वो मुख्तसर हदीस है। इमाम अबू दाऊद लिख रहे हैं। ज़ईफ तो सुना ही नहीं दिया मुझे, दावा ज़ईफ का था। हाँ तो ज़ईफ भी नहीं चाहिए तौज़ीह के अंदर। इधर लिखा है, कौन सी तौज़ीह? कैसी तौज़ीह? मैं तो बता दिया भाई, तौज़ीह में लिखा हुआ है यहाँ पे। तौज़ीह मतलब? उसके नीचे हदीस के अंदर जो नीचे लिखा हुआ अरे है यार ना। फिर रिवर्स जा रहे हो। अभी तो थोड़ा टाइम पहले हो मेरे भाई साहब, उनको जरा बोलने दो। अभी इन्होंने माना था अभी कि इन्होंने ये मान लिया सनद सही है, बात खत्म कर दी थी, तो मैं बोला अब आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने कहा ये रफ़ेदैन करने की हदीसें हैं, अब फिर से सनद पे आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हदीस मुख्तसर है, हदीस मुख्तसर है, वो अपने अल्फाज में सही नहीं है। दलील दो कि हदीस मुख्तसर कैसे है? वो पूरी हदीस किधर से नहीं ली गई जिसकी ये मुख्तसर है? दलील क्या है? इमाम नसाई की बात कर रहे हो तो फिर मैं अबू दाऊद की बात अरे पेश तो कर मैं रहा हूँ। दलील पेश कर रहा हूँ इमाम नसाई से, बातें थोड़ी सुना रहा हूँ। अरे किसी की बातें सुनाना और किसी से दलील पेश करने में फर्क समझ में आ रहा है आपको? क्या आपको भारी पड़ गया? इंजीनियर की बातें जो है वो आपको भारी पड़ गई? नहीं हो रहा आपसे? अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, आपके नजदीक रफ़उल यदैन तर्क हो चुका अरे है? मेरे नजदीक, फिर मेरे नजदीक। ओ भाई साहब, आप जो हदीसें पेश कर रहे हो उस एतबार से ना। ओ भाई साहब, जरा उनको भी बीच बीच में मुखातिब करना चाहूंगा। देखो मैंने कहा मेरे नजदीक, अरे कि मैंने आपने जो कहा, हदीस अरे पेश रुक कर तो रहे जाओ, हो, आप तो थोड़ा यही साबित कर रहे हो ना। आप थोड़ा खामोश रहो ना, आपके पास बोलने कुछ नहीं है, मेरे पास बोलने बहुत कुछ है। भाई ठीक है, साहब ठीक। जो बात करा रहे हैं उनको जरा मुखातिब करने दो। देखो ये जी। कह रहे हैं कि तेरे नजदीक, मैं ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया मेरे नजदीक। नहीं मैंने क्या बोला? 12.5 साल पीछे जाते हैं, अपना फैसला लेकर के मुहद्दिस से फैसला करवाते हैं। मैं जी। पेश किया इमाम नसाई, पॉइंट नंबर 1। अब मेरा नजरिया, मेरा मौकफ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ जो मेरा करूँ, मेरा कुछ नहीं भाई। इतने बड़े बड़े इमामों ने जो है जो सब करके रख दिया, हमें हमारी औकात नहीं हम कुछ करें, हम उसको पढ़ लें, समझ लें, वही काफी है। इनकी तरह नहीं खुद लेके घूमूं किताब और बोलूं मैं इल्मी किताबी हूँ, मेरी सुनो वीडियो। अरे भाई जा अपना काम कर। एक हदीस को तो तू ज़ईफ साबित नहीं कर पाया, वो उसको भी लाइन पे ले लो। मैं तो बोलूँ इन भाई से तो होने वाला नहीं, इनको आता ही नहीं। सिर्फ रिटर्न जाके इमाम दाऊद पे रिटर्न आ गए, जब सनद सही होने की बात कबूल कर लिया है फिर कहते हैं वापस सनद ज़ईफ है। मैंने पेश किया इमाम नसाई 12.5 साल पहले। अरे रुक तो जाओ, आपको बोलने का मौका मिलेगा। नहीं आप बीच में ना बोले, इनको हम आधा घंटा बोलने देंगे, हमारी बात तो कंप्लीट हो जाए, फिर हम चुप से इनकी बात दोनों सुनेंगे। पहले हमारा बीच में ना बोले, ये भी सुन्नत तरीका है। जब अपनी बात सामने वाला मुकम्मल करे, पता नहीं इंजीनियर बताया कि नहीं बताया, हमें तो जमात में अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया गया, जब तक सामने वाला बात मुकम्मल ना करे खामोश रहो। तो आप सुन्नत पे अमल करो, खामोश रहो। देखो भाई साहब मैं आपको मुखातिब हूँ, आप बात कर सकते हैं, ठीक है? मैंने कहा इमाम नसाई से फैसला करवाते, और मैंने इमाम नसाई से उन पे दलील पेश किए। ये नहीं बोल रहा इमाम नसाई फरमाते हैं हदीस तर्क रफ़ेदैन पे आ गई अब ले लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं तो इमाम नसाई से हदीसें पढ़ रहा हूँ। सजदे वाली पेश की उन्होंने, रुकू वाली पेश की उन्होंने, तर्क रफ़ेदैन।
सही तो ये कोई उसूल है क्या कि सिर्फ अबू दाऊद को माना जाएगा और इमाम निसाई कोई हदीस अरे नहीं, उसको नहीं माना इमाम अबू दाऊद से जब आप सामने असल किताब रख करके वो हदीस की सनद और मतन पढ़ोगे तो भाई साहब चुप हो जाएंगे। इसलिए मैं जी। कह रहा हूँ कि छोड़ दो इमाम अबू दाऊद, कहाँ परेशान हो रहे हो ज्यादा। ना तो वो हदीस है ना तो वो सनद है। जी। वो तो मैं लैपटॉप नहीं खोला ना अपना, वरना पढ़ देता था। उसको मुफस्सर है अरे सुनो ना, और हदीस वो को सही भी नहीं मुख्तसर, बोले। अरे मुख्तसर वो बातें छोड़ दो, जी। उसका मतन और सनद पढ़ो। क्या वो वही हदीस है जो मैं पढ़ा? पहला सवाल ये है, अबू दाऊद खोलना, नेक्स्ट इनको बोलना अबू दाऊद असल लेकर आए और तिरमिजी लेकर आए, दोनों बाजू बाजू रखे हैं, दोनों की सनद और मतन पढ़े। ठीक है, अभी मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, फिर इनकी सुनेंगे। मैं पेश कर रहा हूँ इमाम नसाई से दलील के साथ, मैं पेश कर रहा हूँ हदीस से। ये पेश करते हैं इमाम अबू दाऊद ने यूं कहा। भाई दलील लाओ। अच्छा, इसका मीनिंग पूछो इसको कि ये मुख्तसर का मीनिंग क्या है, ये पूछो क्या मतलब होता है इसका। मुख्तसर मतलब छोटी छोटी है वो। इसका मीनिंग क्या हुआ? अरे हदीस नहीं है। मीनिंग क्या हुआ उसका? मीनिंग ही तो बता रहा हूँ मैं आपको। अरे अगर कोई कहे ये हदीस मुख्तसर है का, इसका मतलब क्या हुआ? मुख्तसर का मतलब है छोटा और अल्फाज को कम करके बताना। अल्फाज को कम करके बताना। तो वो कौन सी हदीस थी जिसके अल्फाज कम करके बताए गए हो? पूरी हदीस सुनाओ। अब वो इब्ने दाऊद में लिखा हुआ इसके अंदर। अरे तो तहकीक लाओ, यही तो बातें हैं, दलील लाओ ना। अब ये बोलते हैं इन्होंने लिखा है कर रहे हैं, तो मैं भी कहता हूँ इन्होंने लिखा है। 32 सवाल है हदीस सही होने के। इन्होंने लिखा है क्या होता है भाई साहब? आपको बात ही सुनो ना, आपको बात ही समझ में नहीं आ रही। ये इन्होंने लिखा उन्होंने लिखा है, मेरे को मत सुनाओ। मेरे को सुनना ही नहीं किसने क्या लिखा, दलील पेश करो बोल रहा हूँ। फिर आप कहते हैं ये लिखा वो लिखा। तो आपका इंजीनियर बेवकूफ है जो कहता रहता है बाबू की बात मत मानो, दलील मानो, किताब मानो। दलील सुनाओ। इसके अंदर तो रफाइल जाए मिलने की भी मिलती है ना, वो भी मानो फिर। मैं तो दलील सुना रहा हूँ। मैं भी दलील से बता रहा हूँ ना। कौन सी दलील है? इमाम अबू दाऊद के पास दलील दो। इमाम अबू दाऊद की नहीं बोल रहा मैं, रफाउल यदैन मिलने की दलील मिलती अभी है। इमाम अबू दाऊद का पॉइंट वापस तुमने छेड़ा है ना, उसको बताओ इमाम अबू दाऊद के पास कौन सी दलील है? मैंने कहा कि वो हदीस मुख्तसर है, मैं उनकी सनद पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा जब कि हदीस सनद सही। की ज़ईफ है ही नहीं तो फिर क्यों पेश करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद का भी हमारा भी। मैं कैसे पेश कर रहा हूँ कि सनद सही है? अभी मैंने कम से कम 20 हवाले पेश किए रहेंगे कि सनद सही है, सनद सही है, सनद सही है, नासिर अलमानी सनद सही है। दलील क्यों सही है? दलील क्योंकि तमाम रावी बुखारी मुस्लिम के हैं। सही है वो हदीस, तो रफाउल यदैन करने की भी सही हदीस अरे मिलती है रफो या ना। दैन को लफ्ज को बराबर बोलो। रफाउल यदैन यही सही बोल रहा हूँ मैं। नहीं, रॉन्ग बोल रहे हो। आपको अल्फाज लेने नहीं आते, अब तहकीक करने निकलो। खैर, अभी देखो भाई साहब, ये वापस रिटर्न वही बात पूछ रहे हैं जो थोड़े टाइम पहले हो गई क्लियर कि रफ़ेदैन क्यों करते हो, हदीस सही है। मैंने इमाम नसाई पढ़ दिया, मैंने वज़ू वाली हदीसें पढ़ दिया। अब और इनको क्या समझाऊं भाई? अब आपको जबरदस्ती बहस करनी है, आपकी मर्जी, हमने दलाइल दे दी। सवाल उन्होंने पेश किए और जो इन्होंने तौजी पेश किया ना, तौजी में भी लिखा है कि भाई ये जो है ना एक ही हदीस के थे ना, इन्होंने 20 हवाले पेश किए और जो आपने मतन पढ़े ना, तौजी जो पढ़े ना, तो 3 लाइन बाद से पढ़े, 2 लाइन तक ये लिखा हुआ है कि भाई ये हदीस सही है। लोगों ने इसमें अलबानी साहब का खुद इसमें दिया हुआ है कि अलबानी साहब फरमाते हैं ये खुद सही है, ये सही हदीस है। अलबानी साहब खुद कह रहे हैं। अलवानी साहब का मैंने हवाला ऑलरेडी दे दिया और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अबू दाऊद में जो हदीस है उसकी सनद और मतन और हमारी हदीस की सनद और मतन मैच तो करो, यही चक्कर आ जाएंगे उनको। इसके मुकाबले में एक साथ में 2 चीजें हो सकती है कि पहले असबाब होगा, उसके बाद नफी होगी। असबाब तो हमको मिला तो चलो पहले रफ़ादैन करते थे, जैसे बताई इमाम निसाई ने पहले बाब बांधा रफ़ादैन करने का, उसके बाद तर्क का बाब बना, तर्क बाबुल रफ़ादैन करके नहीं, तर्क बाबुल रफ़ादैन, तर्क को जालिम तर्क कर दिए। हाँ, तर्क उन्होंने बांधी ना, दोनों हदीसें 1250 साल पहले जो तर्क की हदीस पेश कर चुका है मौजूद 1250 साल पहले। अरे जब तर्क कर दिया तो फिर वितर नमाज में क्यों कर रहे हो, और ईद की नमाज के अंदर कोई जायज तकबीर में रफ़ाउल यदैन क्यों कर रहे हो? चलेगा, मैं इस पे भी बात करने तैयार हूँ। पहले सेकंड टॉपिक क्लियर करो कि तर्क साबित है। तर्क साबित है और रफ़ाउल यदैन तर्क नहीं बोलूंगा मैं उसको, वो सहाबी के नजदीक साबित है। अब क्या 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 क्या? अरे एक सहाबी नहीं, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, मैंने सहाबी नहीं पेश किया, नबी का अमल पेश किया। भाई साहब अजीब आदमी हो। सहाबी किसने पेश किया? नबी से ही पेश कर रहे हैं ना, नबी से ही पेश कर रहे हैं ना वो भी। तो जो वजू टूटना है अपनी तरफ से थोड़ी पेश कर रहे हैं, वो भी तो नबी से पेश कर रहे हैं। हाँ, तो आप कैसे कह सकते हो कि आखिरी जमाने में तर्क किया गया है? इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई ने फरमाया, मैंने नहीं। अभी तो एक नहीं है क्या?
आप सुनो तो ना, एक साहब इब्ने मसूद से पेश सुनो कर रहे हो ना, ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो तो सही मेरी बात। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते मैं नबी का अमल बता रहा हूँ, तो ये नबी का जो अमल बता रहे हैं ये किस जमाने में बता रहे हैं? बाकी साहब अभी तो दूसरे साहबा को अरे नमाज सिखा रहे पहले हैं। इसका तो जवाब दे दो भाई साहब मेरे, पहले इसका जवाब दे दो, फिर वो हदीस पेश कर देना जिसमें कोई साहबी किसी साहबी को नमाज सिखा रहा है, उसमें रफेदन करना बोल रहा है, वो पेश कर देना, ठीक है। पहले इसका तो जवाब दे दो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जो सिखा रहे हैं ये कौन से जमाने में सिखा रहे हैं? आखिरी जमाने में सिखा रहे होंगे। तो फिर बाप का सवाल का जवाब मिल गया। तो बाकी साहब अभी तो आखिरी जमाने में सिखा रहे हैं कौन सी साहबी आखिरी साहबा सिखाया? बताओ, पढ़ो। मेरे पास वो अभी हदीस अभी नहीं है, लेकिन मेरे को पता है किधर है। मैं बाद में ला कर देता लेना, हूँ। बाद में ला लेना, उस पर बात करेंगे। वो सही है कि ज़ईफ है, मैं बताता हूँ किसी हदीस को सही ज़ईफ कैसे साबित करते हैं, आपकी तरह नहीं। तो अभी ठीक है। आपने मान लिया तर्क पे भी है, आपने मान लिया सनद भी सही है, दो बातें आपने कबूल कर ली। अब इंजीनियर झूठा साबित हो गया। अब तीसरा क्या था वो उस पर बात करते हैं। हम ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ना चाहते कि आप वहां से उठो और बोले इसका जवाब नहीं दिया। बताइए क्या था वितर और ईद में क्या करते हैं? वितर में भी तो रफौल यदैन करते हैं, ईद की नमाज में तो रफौल यदैन। अच्छा ठीक है, हम रुकू आते आते ईद में और रफ़ैदैन करते हैं, और जो क्या नाम है उसका वितर में जितनी 3 रकात पढ़ते हैं, 3 रकात में रुकू में आते आते हम रफ़ैदैन करते हैं। वितर की नमाज में करते हैं ना। तीनों तीनों आखिरी- तीनों तीनों में करते हैं, तीनों रकात में। क्यों कर रहे हैं वो चीज को? शुरुआत में एक ही तकबीर बता रहे ना। अरे सुन तो लो, सुन तो लो, बता रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन तो लो। वितर की नमाज में तीनों रुकू, तीनों रकात में करते हैं, नहीं, एक ही जगह कर रहे हैं। इससे क्या पता चला कि ये खास अमल है और ये उसूल है अहले सुन्नत का। खास अमल के लिए खास दलील होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो फरमाते हैं वो दलील आम है कि मैं तुम्हें नबी की नमाज पढ़कर बताऊं और सिर्फ तकबीर तरीमा में रफ़ेदन किया, तो जो आम मामूल नमाज का है उस पर आम दलील मिल गई, जो खास मामूल नमाज का है उसमें खास दलील मिल गई। अगर आपसे यही सवाल कोई ईद की नमाज पे करे जिसको समझ ना हो आपकी तरह, ईद की नमाज की अजान क्यों नहीं देते हैं? रोज तो देते हैं अजान पांचों नमाज की, ईद की क्यों नहीं देते हैं? क्या जवाब दे हुए? हाँ खास अमल है। यही जवाब दोगे और क्या जवाब है? वरना परेशान हो जाएंगे। अब इसका जवाब क्या दूं कि हाँ यार ईद की अजान बगैर अजान की हम नमाज पढ़ते हैं। और कुछ बचा? पूछो पूछो बिंदास। और कुछ? रफ़ेदैन के टॉपिक पे ही जो पूछना है पूछ लिया इन्होंने, मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं और बहुत अच्छा, बात भी हो गई। ये मेरे सब ख्याल से साबित- मेरे ख्याल से मैं क्या बोलता हूँ मालूम है क्या? जी 48 मिनट बात हो चुकी है। मेरे ख्याल से एक टॉपिक पे इतनी बात काफ़ी है। ये रिकॉर्डिंग में आपको दे देता हूँ, आप खुद सुने, इसको रिपीट सुने, आपको खुद को समझेगा कि आप कहाँ रॉन्ग थे कहाँ राइट थे। ठीक है? हाँ, एक सवाल सुन ले। अरे काफ़ी हो गई बात, अब एक सवाल। कल परसों करते हैं किसी अलग टॉपिक पे आना, ठीक है? चलिए ठीक है सर। रफ़ेदैन पे इतनी बातें हो गई, 50 मिनट बात हो गई भाई साहब। अभी मैं रोड पे खड़े रह के किया हूँ। तो इसलिए मैं आपको सेंड करता हूँ, आप अपनी रिकॉर्डिंग ध्यान से सुने कि आप कहाँ गलतियाँ करते हो। इमाम अबू दाऊद की ना किताब सामने रखें, असल उसकी सनद मतन पढ़ें, तिरमिजी की सनद मतन पढ़ें, कंपेयर करें, क्या वही बात यहाँ है, वही बात यहाँ है, वही सनद यहाँ है, वही मतन यहाँ है, कंपेयर भी करें। एक बार जरा गौर से देखें इमाम अबू दाऊद ने जो सनद लाई है वो क्या है, मतन लाया वो क्या है, तिरमिजी की सनद मतन क्या है, और वो जो मुख्तसर फरमाते हैं, तो किसी हदीस को मुख्तसर बोलने से वो ज़ईफ थोड़ी होती है। इसलिए कह रहा था उसूल हदीस आपको नहीं आता, उसूल हदीस में कहीं नहीं लिखा है कोई हदीस मुख्तसर लिहाजा ज़ईफ। सनद ज़ईफ लिहाजा ज़ईफ होता है, ये कायदा है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ये इस्लाही गुफ्तगू थी, कोई आपको नीचा दिखाना, मुझे अफजल दिखाना मकसद नहीं था। सिर्फ आपको बताना था कि भाई इंजीनियर फेल है, उसकी बातें ना सुनो, किसी आलिम को सुनो, आलिम से सुनोगे तो फायदा होगा। ठीक है, चलो मेरी बात कुछ बुरी लगी आपको तो मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलाही तेरी खातिर हो, इलाही तेरी